मीडिया के साथियों को का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ। और आपके दर्शकों को भी मैं अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। अब जहाँ तक सवाल है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो जो ताज़ा हालात है आप देख ही रहे हैं कि देश के इतिहास में पहली बार एक घटना हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई साहब पर एक राकेश किशोर नाम के अधिवक्ता महोदय ने जूता चलाने का काम किया है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसी घटना हिंदुस्तान की धरती पर नहीं हुई थी। इस तरह की घटना अगर हुई थी तो पाकिस्तान में हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी, दूसरे जगह हुई थी, दूसरे देशों में हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हुई थी। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का लोकतंत्र और हिंदुस्तान का सिस्टम, हिंदुस्तान का कानून इतना मजबूत है और हिंदुस्तान के लोग यहाँ के संविधान से, यहाँ के लोकतंत्र से और यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के कानून से इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं कि उसको मानने के लिए मजबूर होते हैं और उस चीज़ को अपने से तोड़ करके कहीं जाना नहीं लोग चाहता। लेकिन आज पहली बार सीमा तोड़ने का काम किसी ने किया है तो राकेश किशोर जी ने किया है और उनका परिचय है कि वो RSS से संबंधित उस संघ के व्यक्ति हैं और उन्होंने हमको जहाँ तक जानकारी है कि एक धार्मिक आयोजन में उनके B.R. गवई जी के माता जी को उन्होंने आमंत्रित किया था और माता जी ने कह दिया कि हमारा बेटा देश के संवैधानिक पद पर है, इसलिए किसी भी धार्मिक या किसी भी आयोजन में परिवार के अन्य सदस्यों का जाना उचित नहीं है और वहां जाकर के उद्घाटन करना या संबोधित करना ये उचित नहीं है। इसलिए हम आपके भावनाओं का कदर करते हुए हम निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। इसी को लेकर के वो गुस्से में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के B.R. गवई जी के ऊपर उन्होंने जूता फेंकने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि गवई जी दलित परिवार से आते हैं और दलित परिवार से चलकर वह व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का काम किया है। जहां एक तरह हमारी सरकार, इस देश की सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि हम दलितों के साथ, हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और दलितों का शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर रूप से उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पर कोई जूता चलाने से, गाली देने से, हाथ चलाने से अगर परहेज नहीं करता है तो क्या इस देश का लोकतंत्र, क्या इस देश का संविधान आज मजाक नहीं बन गया है? उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश के सरजमी पर एक दलित को आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था, उसको लोग पीट रहे हैं डंडा से और चिल्ला रहा है और लास्ट में वह राहुल गांधी जी बचाइए बचाइए करके आवाज दे रहा है और वैसे लोगों को, उस दलित को पीट करके कुछ लोगों ने मार डाला। और आए दिन उत्तर प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है और जहां जोगी जी को कहा जाता है, लोग कहता है कि न्याय की सरकार है और वहां अन्याय दिनों दिन दलितों पर हो रहा है, अति पिछड़ों को हो रहा है और सरकार के लोग जब इस घटनाओं में शामिल होते हैं तो सरकार वहाँ अपने लोगों को बचाने में, मदद करने में और नहीं तो चुप्पी साधने में ही ज़्यादा अपने को महफूज समझती है। इस घटना पर मतलब आपके पार्टी का क्या स्टैंड है, आपको क्या मानते हैं? हमारी पार्टी का स्टैंड है, हमारे आदरणीय नेता लोकसभा में प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने तो पूरे हिंदुस्तान को आवाज दे करके बताने का काम किया है कि आज देश में संविधान,
लोकतंत्र और सारा सिस्टम अब पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। ये आज कल की घटना ये साबित कर दिया कि देश सही माने में आज सुरक्षित नहीं है ऐसे लोगों के हाथों में, जहां मनचलों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि किसी भी बड़े पदाधिकारी पर, किसी भी बड़े सिस्टम के अधिकारी पर और किसी भी समाज के कमजोर लोगों पर, चाहे वो महिला हो, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, लाठी से पीट करके उन लोगों को अपने कब्जे में करना चाहती है। तो ये लोकतंत्र का कहीं से तकाजा नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और संविधान का गला घोटा जा रहा है और यहाँ सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। इसको कौन संभालेगा? इसलिए हमारे पार्टी का स्टैंड है, हमारे नेता ने पूरे इंडिया में पदयात्रा करके लोगों को आवाज दिया कि आप जगिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की सिस्टम को बचाने के लिए और देश के जितने गरीब, पिछड़े, दलित, मजदूर, महिला, छात्र, बेबस, लाचार लोग हैं, उनके मदद के लिए आपको सड़कों पर आना होगा और आवाज बुलंद करना होगा, तब जाकर के देश बचेगा। देश बचाना है तो सबको रोड पर आना होगा। आप कह रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं राकेश किशोर जी, वकील साहब, भाजपा के इशारे की सब काम हुआ, ऐसा कह रहे हैं आप? भाजपा के इशारे पर ऐसा कह नहीं रहे हैं। भाजपा ने क्या एक्शन लिया अगर उसके इशारे पर नहीं हुआ तो? जिस BR गवई साहब को भाजपा ने और केंद्र की सरकार ने अपने मुट्ठी में करने का प्रयास किया था, अपने मन के मुताबिक उन्होंने निर्णय फैसला दिलवाने का प्रयास किया था, जिसमें वो लोग असफल रहे, सरकार असफल रही, इसलिए वो लोग नाराज चल रहे हैं और उस नाराजगी का ही ये प्रतिफल है कि किसी न किसी को आगे बढ़ा करके और उनको अपमानित करने का काम किया गया है। इसी बिहार में किसी के माता जी के द्वारा टिप्पणी कर दिया जाता है तो पूरे बिहार बंद हो जाता है, तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसके पर? देखिए, हम तो पूरे देश के लोगों से ये मांग करते हैं कि आप आवाज उठाइए और एक प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में जहां सवाल है कि किसी ने टीका टिप्पणी किया था, तो पूरा देश जानता है। न राहुल गांधी जी उस मंच पर हैं, न तेजस्वी जी मंच पर हैं और न मुकेश सहनी जी हैं, न दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। कोई महागठबंधन का नेता उस मंच पर उस समय उपस्थित नहीं है और इन लोगों ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। और जिसने यह बयान दिया है उसके बयान को कहीं भी सोशल मीडिया से लेके मीडिया पर वो वीडियो नहीं चलाया गया कि वो क्या बोला है। मेरी माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया। जिस देश का प्रधान अगर सोनिया गांधी जैसे व्यक्ति को कांग्रेस की विधवा कहता है, जर्सी गाय कहता है, उस पर इस देश में बंदी नहीं बुलाई जाती है। कांग्रेस ने उसका प्रतिकार नहीं किया। कांग्रेस ने छोड़ दिया देश के आम और आवाम के ऊपर कि आपको निर्णय लेना है, आपको तय करना है कि गलत क्या है और सही क्या है। और ये तो बिहार में चुनाव था, बिहार में अगर चुनाव नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी की मां का सवाल यहाँ नहीं आता और पूरे बिहार को बंद करके अपनी उपस्थिति, जो राहुल गांधी जी ने SIR के खिलाफ जो पदयात्रा किया, जो यात्रा किया, वोटर अधिकार यात्रा से लोगों को जगाने का काम किया, उस न्यूज को दबाने के लिए इन लोगों ने आनंद फानन में मां के सवाल को लेकर के। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ को अगर किसी ने गाली दे दिया तो मैं उसको जितना ज्यादा हो सके ब्रॉडकास्ट कराऊं, प्रचार करूं और जितना बार रिपीट करूं वो अच्छा है, या कि वहीं पर इस चीज को दाब दूं कि मेरी माँ को किसी ने बोला तो वहीं पर इसका पटाक्षेप हो जाए, वो अच्छा है। तो इसका मतलब है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, देश के दलित के साथ और देश के कमजोर के साथ, अति पिछड़ा के साथ, पसमादा के साथ, सारे लोगों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ। भाजपा RSS के लोग कहते हैं कि RSS के संगठन में संस्कार सिखाया जाता है, धर्म के बारे में बताया जाता है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता के बारे में बताया जाता है। अब देखिए, हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अगर RSS के शाखा में और संगठन में अगर यही संस्कार सिखाया जाता है तो हम कहेंगे देश के लोगों से ऐसा संस्कार
नहीं लेना चाहिए और ऐसे संस्कार को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस महागठबंधन के तमाम घटक दल में 6 सीटों पर कहाँ चुनाव लड़ेगी और कौन प्रत्याशी और क्या तैयारी है? देखिए, उसके लिए हमारे गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं अधिकृत हैं। कल भी बैठक चली है, आज भी बैठक चल रही है। जब तक वहाँ से वो लोग फैसला करके कोई निर्णय लेके बताते नहीं है, तब तक हम लोग क्या बता सकते हैं। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं। एक सीट की 2 सीट 2 सीट मिला था पिछला बार, और हमारी कोशिश है, हमारे नेताओं की भी कोशिश है कि आज के डेट में भी गोपालगंज 2 सीट रहे। क्या संदेश देंगे गोपालगंज की जनता को? हम गोपालगंज की जनता को कहेंगे कि देश को अगर बचाना है, बिहार को अगर बचाना है। देखिए, एक और चीज इसी में हम बोल देना चाहते हैं कि जब दिल्ली में केजरीवाल जी ने कुछ दिया था लोगों को, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये रेवड़ी बांटी जा रही है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, ये क्या है? ये किस भगवान का प्रसाद है जो 10-10 हजार और सारे लोगों को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जितने लोग पटना में अपनी 200-400 वेतन में बढ़ाने के लिए लोग मांग किया, लाठी खाया और गंदे नाली का पानी जाड़ों के दिनों में उनको नहलाया गया, और आज बिना मांगे सबको भगवान शंकर के तरह दोनों हाथ उठा करके सबको दिया जा रहा है। इसलिए कि अपनी कुर्सी और अपना गठबंधन खतरे में है, इसलिए खजाना खोल दिया गया है सारे लोगों के लिए, और खजाना से ही सत्ता को वापसी करने का प्रयास हो रहा है। यही तो है। धन्यवाद।